दोस्तों, एमू शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ये कुदरती रूप से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। हालांकि वर्तमान में एमू को दुनिया भर में मुर्गियों की तरह पाला जाता है। भारत में भी बहुत सारे एमू फार्म आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हें इनके अंडों और मांस के लिए पाला जाता है। एमू की ऊंचाई 6.5 फीट और वजन 50 किलो तक हो जाता है। वजन में भारी होने के कारण शुतुरमुर्ग की ही तरह पंखों के होने के बावजूद भी एमू उड़ नहीं पाता, लेकिन ये बेहद फुर्तीला है और एक शेर जितनी तेज रफ्तार से अपने 2 पैरों पर दौड़ सकता है। एमू बड़े बड़े झुंड बनाकर रहते हैं और ये बेहद वफादार पक्षी है। नर और मादा कभी अपना जीवन साथी नहीं बदलते और सारी उम्र एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एमू की एक और खास विशेषता है इसका निडर स्वभाव। ये कभी भी अपने दुश्मन से डरकर नहीं भागता, बल्कि अपने हर दुश्मन का सामना करता है। और वर्तमान में तो सभी जीवों का सबसे बड़ा एक ही दुश्मन है और वो है हम इंसान। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी ही घटना के बारे में जानते हैं जिसमें प्रकृति के दुश्मन हम इंसानों ने एमुओं से परेशान होकर उन्हें खत्म करने की सोची और एमुओं के खिलाफ बाकायदा जंग छेड़ दी। लेकिन नीडर एमू इंसानों से डरे नहीं, बल्कि योद्धाओं की तरह मैदान में डटे रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, बंदूकों और मशीन गनों से लैस हम इंसानों को इस युद्ध में नियत्थे एमुओं द्वारा बुरी तरह से हरा दिया गया। दोस्तों, ये दिलचस्प युद्ध 1932 में हुआ था। उस समय ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने वर्ष 1914 से 1918 तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध में जांबाज प्रदर्शन करने वाले कुछ वीर सेवानिवृत्त सैनिकों को खेती करने के लिए इनाम स्वरूप जमीन बांटी थी। ये जमीन सैनिकों को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित कैंपियन जिले में दी गई थी। यहाँ जमीन काफ़ी उपजाऊ थी, इसलिए सभी सेवानिवृत्त सैनिक किसान बन गए और उन्होंने यहाँ खेती करना शुरू कर दिया। जीवन भर युद्ध में खून खराबा देख चुके सैनिकों के लिए इस शांत जगह पर रहना और खेती करना बेहद ही सुखद एहसास था। लेकिन इस इलाके में बड़ी संख्या में एमू सदियों से रहते आए थे। जैसे ही किसान बने सैनिकों ने यहाँ खेती करना शुरू किया तो यहाँ रहने वाले 20,000 एमुओं के पतझड़ भरे जीवन में तो मानो बहार ही आ गई। वो मजे से किसानों द्वारा बोई गई हरी भरी फसलों को चट कर जाते। एमुओं की तादाद इतनी अधिक थी कि एक ही दिन में वो सैकड़ों एकड़ की फसल को बर्बाद कर देते थे। कुछ को खाते तो कुछ को खेल ही खेल में अपने विशाल पैरों के नीचे रौंद डालते। सारे एमुओं ने अपना जंगली इलाका छोड़कर किसानों के खेतों में ही खुद के लिए नया आश्रय बना लिया। शुरुआत में किसानों ने एमुओं को रोकने के लिए सामान्य तरीकों का सहारा लिया, जैसे खेतों के चारों ओर कटीली बाड़ लगाई गई, ढोल नगाड़ों की जोरदार आवाज से एमुओं को डराकर भगाने का प्रयत्न किया गया। किंतु नीडर एमू न ढोल नगाड़ों की आवाज से डरते और ना ही किसान की बाड़ उन्हें रोक पाती। अपने विशाल और ताकतवर शरीर के जोर से वो ऊंची से ऊंची बाड़ को तोड़ डालते और खेतों में घुस जाते। किसानों के चिल्लाने या हवा में गोली चलाने जैसी हरकतों से भी एमुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तंग आकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार के प्रतिनिधियों से मिला और मदद की भीख मांगी। चूंकि वो सभी किसान सैनिक थे और उन्हें जमीन सरकार द्वारा ही दी गई थी, इसलिए उन किसानों की बात पर गंभीरता से सुनवाई हुई और बड़े अधिकारियों की एक बैठक में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने एमुओं को मारने की छूट दे दी। लेकिन इलाके में एमुओं की संख्या 20,000 से भी अधिक थी। इतनी बड़ी संख्या को कुछ किसानों द्वारा काबू करना मुश्किल था, इसलिए बाकायदा सेना की एक बड़ी टुकड़ी को बंदूकों और मशीन गनों के साथ उस इलाके में किसानों की मदद करने के लिए भेजा गया। और दोस्तों, 2 नवंबर 1932 के दिन सेना ने एमुओं के झुंड पर हमला बोल दिया। एक तरफ हथियारों से लैस सैनिक तो दूसरी तरफ निहत्थे पक्षी एमू। युद्ध का परिणाम साफ दिखाई दे रहा था कि जल्द ही सेना एमुओं का सफाया कर देगी और इस इलाके को एमुओं के कब्जे से छुड़ा लेगी। सैनिकों के लिए ये लड़ाई तो मानो एक मजाक और मनोरंजन भर थी। जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो सामने से होती गोलाबारी से खुद की जान जाने की आशंका भी होती है, लेकिन यहाँ तो सैनिकों के सामने दुश्मन के नाम पर सिर्फ निहत्थे और निर्बल पक्षी थे। इसलिए सैनिक हंसते गाते युद्ध भूमि में तैनात हो गए। उन्होंने सोचा कि एक ही दिन में सारे एमुओं को मारकर रात को उन्हीं के मांस को खाकर जश्न मनाएंगे। बंदूकों से इन पक्षियों को मारना बड़ा ही आसान काम लग रहा था,
किंतु दोस्तों ये काम उतना आसान नहीं था जितना सैनिकों ने सोचा था। सैनिकों ने एमुओं के एक बड़े झुंड को निशाना बनाया। इस समूह में 2000 के करीब एमू थे। मशीन गनों को सेट किया गया और एमुओं की तरफ तानकर फायरिंग चालू कर दी गई। लेकिन इतने सारे सैनिकों को अपनी ओर बढ़ते देख मानो एमू स्थिति को भांप चुके थे। एमू एक दूसरे से दूर हो गए और बड़े इलाके तक फैल गए। जैसे ही सेना ने गोलियां चलाना शुरू की तो ये पक्षी बेहद तेज गति से दाएं बाएं भागने लगे, जिससे सैनिकों द्वारा उन्हें निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। एमुओं का यह विशाल झुंड कई छोटे छोटे झुंडों में बट गया और वे चारों ओर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, जिस वजह से सैनिकों की टुकड़ी भी कई हिस्सों में बट गई और सैनिक एमुओं का पीछा करने लगे। किंतु ये पक्षी इंसान की तुलना में दोगुनी रफ्तार से दौड़ सकता है, इसलिए सैनिकों द्वारा उन्हें पकड़ना एक नामुमकिन कार्य हो गया। पूरा दिन एमू के पीछे दौड़ लगाने और सैकड़ों गोलियां चलाने के बावजूद भी सैनिक देर शाम तक मात्र 6 एमुओं को ही मार पाए और वे सबके सब थक हार कर अपने कैंपों में लौट गए। रात के जश्न का उनका सपना औंधे मुंह गिर गया। वहीं दूसरी ओर सैनिकों के जाते ही एमू खेत में वापस आ गए और उन्होंने बुरी तरह से फसलों को तहस नहस कर डाला, मानो वो अपनी ऊपर हुई गोलाबारी और 6 एमुओं की शहादत का बदला ले रहे हों। एमू ने खेत के ओर लगी सारी बाड़ को भी अपने मजबूत टांगों के प्रहार से तोड़ डाला। दोस्तों, सैनिकों और एमुओं के बीच हुआ ये युद्ध लगातार 6 दिनों तक चलता रहा। हर दिन सैनिकों द्वारा गोलियां चलाने से एमू चारों ओर भागने लगते और जैसे ही सैनिक चले जाते एमू वापस आकर बुरी तरह से फसलों को रौंद डालते। इन 6 दिनों के दौरान सैनिकों ने जीप से और मोटरसाइकिलों से भी एमुओं का पीछा किया। विभिन्न हथियारों से हजारों की संख्या में गोलियां चलाई गई, किंतु कड़ी मशक्कत के बावजूद भी उन्हें सिर्फ 50 एमुओं को ही मारने में सफलता मिली, जबकि इलाके में एमुओं की संख्या 20,000 से भी अधिक थी। वहीं दूसरी ओर एमू बदला लेते हुए सारी की सारी फसल को बर्बाद कर चुके थे, यानी सेना और किसानों के पास अब बचाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा था। साथ ही एमुओं के खिलाफ लड़ी गई इस लड़ाई की आलोचना दुनिया के हर अखबार में होने लगी। कई देशों में पक्षियों को मारने के लिए चलाई गई इस मुहिम के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। इस अमानवीय कृत्य की खिलाफत कई देशों के सामाजिक संगठनों ने खुलकर की, जिससे ऑस्ट्रेलिया सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी। वहीं सेना ने भी एमुओं को मारने में अपनी बेबसी जाहिर कर दी थी। सभी सैनिक एमुओं की सेना के खिलाफ अपने घुटने टेक चुके थे, इसलिए युद्ध में हो रहे अत्यधिक खर्चे का हवाला देकर दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करवा चुकी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 8 नवंबर 1932 के दिन सेना को वापस बुला लिया और एमुओं के खिलाफ लड़ी गई ये अजीबोगरीब लड़ाई समाप्त हो गई। सेना के लौटने के बाद उस इलाके में खेती कर रहे भूतपूर्व सैनिक भी अब समझ चुके थे कि एमुओं का सामना करना उनके बूते से बाहर की बात है, इसलिए उन्होंने उस इलाके को इन पक्षियों के ही हवाले कर देना उचित समझा और वहां से खेती करना छोड़कर वापस अपने पुराने ठिकानों की ओर लौट गए। दोस्तों, हम इंसान इस धरती पर सिर्फ कुछ लाख सालों से ही हैं, किंतु हम इस पृथ्वी की हर चीज पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं। आज जहां भी हमने अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्रियां आदि बनाए हुए हैं, इस सारे के सारे क्षेत्र पर कभी अलग अलग जानवरों का कब्जा होता था, लेकिन अपनी ताकत के दम पर हमने उन जानवरों को उनके इलाके से खदेड़ दिया। किंतु एमू ने अपने इलाके की सुरक्षा करके हम इंसानों को ये जता दिया कि वो अन्य जानवरों की तरह कमजोर नहीं हैं, वो निडर हैं और साहसी है। वो इंसानों के हर हमले का जवाब दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।